लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले ने एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस केस में गवाह रामचंद्र दुबे से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब अदालत ने अगली कार्रवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कथित रूप से उन्हें हत्यारा कहा था। राहुल गांधी के इसी बयान को आधार बनाते हुए भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की सिविल कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया। उनका आरोप है कि इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं और अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और जिरह का दौर जारी रहा। अब जब प्रमुख गवाह रामचंद्र दुबे से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो चुकी है, तो अदालती प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। कोर्ट का आगामी कदम राहुल गांधी का बयान दर्ज कराना है, जो इस केस की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है। दोनों पक्षों के वकीलों ने फैसले कर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे आश्वस्त है कि 19 जनवरी को उनके मुवक्किल के पक्ष में उचित न्याय मिलेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि गवाहियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राहुल गांधी अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज है। वहीं कानूनी विशेषज्ञ भी इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मानहानि मामला मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि न्यायालय में होने वाली आगामी कार्रवाई न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि इसके संभावित राजनीतिक प्रभाव भी दूरगामी हो सकते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद इस केस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। अब 19 जनवरी की सुनवाई इस पूरे प्रकरण का अगला अहम पड़ाव साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में कल लगा हुआ था और उसमें गवाह नंबर 3 रामचंद्र दुबे मेरी तरफ से पेश किए गए थे। डिफेंस काउंसिल द्वारा उनसे जिरह भी पूरी कर ली गई। चूँकि साक्ष्य की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अब पत्रावली 313 में नियत हुई है, तो 313 में राहुल जी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। और जहां तक रही बात क्लाइंट के सफलता की, तो हर वकील जो है ये आशान्वित रहता है कि हमारे क्लाइंट को पूरी सफलता मिलेगी। और जैसा केस हमने रखा है, हमको पूरी तरह से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। और जो परिवादी इसके भाजपा नेता तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी हैं, उनको जो उनकी भावनाएं आहत हुई है, उनको अवश्य न्याय मिलेगा माननीय न्यायालय की तरफ से। अब तक वो 2 बार माननीय न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं। माननीय न्यायालय में पहली बार उपस्थित होकर उन्होंने अपनी बेल कराई फरवरी महीने में, और उसके बाद फिर बयान मुल्जिम के समय भी वो उपस्थित आए थे और उन्होंने बयान मुल्जिम में भी अपना बयान दर्ज कराया था। तो 313 में फाइल नियत है, तो 19 को उनको आना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 17 के यहाँ साक्ष्य विचाराधीन था, जिसमें अभियोजन यानी परिवादी की तरफ से अंतिम साक्षी के रूप में साक्षी रामचंद्र दुबे का क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। परिवादी की तरफ से यह सूचित किया गया कि उन्हें अब और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। मुकदमे में 19 जनवरी 2026 तिथि 313 के लिए नियुक्त की गई है। जहाँ तक राहुल गांधी के आने का सवाल है, अभी चूँकि परिवादी की तरफ से ये लिख कर नहीं दिया गया कि मुझे और कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करना है, हो सकता है कि उनके द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके आने की संभावनाएं भी हैं और नहीं भी आने की संभावनाएं हैं। दोनों स्थिति हैं, जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। अब तक जितने साक्ष्य परिवादी की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें ऐसा कोई भी साक्ष्य
राहुल गांधी के विरुद्ध नहीं आया है, जिससे प्रथम दृष्टया उनकी घटना में किसी प्रकार की संलिप्तता जाहिर हो रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी विजय मिश्रा द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से ये परिवाद दाखिल किया गया है। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।